Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं इसका आपको रीडिंग बता देते हैं, हम इसका माइंड मैप करेंगे. इसके हम डायग्राम देखते हैं. डायग्राम आपको नज़र आ रही है? यस, डायग्राम देखें. ये राइबोसोम्स होते हैं सिंपल. इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं इसके. ठीक है जी, अब आपको नज़र आ रहा है. ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे वाला है. ठीक है, ऊपर वाला जो बड़ा होता है ना, इसे हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और जो नीचे वाला होता है ये थोड़ा छोटा होता है उससे, और इसे हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, ये 2 जो है ना इसके पार्ट्स होते हैं. ये क्या करते हैं, जब इन्होंने इसका फंक्शन मेनली मैं आपको बता देती हूँ. इसका फंक्शन है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना. सही है. जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ना, तो दोनों जो है ना आपस में अटैच हो जाते हैं. ठीक है, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करनी होती, प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, इनका बस यही फंक्शन है. इसलिए मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ, देन हम इसका माइंड मैप भी करेंगे. राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. ग्रैनुलर का मतलब होता है छोटे, दानेदार. टाइनी छोटे, ग्रैनुलर दानेदार. छोटे छोटे मतलब स्ट्रक्चर होते हैं. मैं आपको इधर सेल के अंदर दिखा देती हूँ कि ये नहीं सेल के अंदर नहीं, ये हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था. ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रही है. इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में राइबोसोम्स हैं. मतलब ये इतनी छोटी सी होती है, जैसे दाने नहीं होते वैसे होती है. ठीक है, मैं आपको जो है इधर भी दिखा देती हूँ जी. ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र आ रही है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ग्रीन, लाइट ग्रीन सा कलर है. ये जो ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हैं ना, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं. सही है, इसलिए ये छोटे छोटे, इसे कहा हुआ है टाइनी ग्रैनुलर. ओके, टाइनी का मतलब छोटे, ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं. दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है. राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. ये जो राइबोसोम्स होते हैं फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आराम से, आज़ादाना. मतलब ये आज़ादाना घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. एंड आर आल्सो अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये अटैच किसके साथ होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी थी, ये वाली जो हमें, ये इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ. ये वाली जो, ये सारी जो है ना, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट जिसके ऊपर छोटे छोटे ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब ये इसकी सरफेस के ऊपर ये जब राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं ना, तो फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और ये वाली क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है. जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होती है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं राइबोसोम फ्लोट करती है फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो अटैच टू ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. साइटोप्लाज्म के अंदर तो फ्रीली घूम रही है. दूसरा किसकी सरफेस के ऊपर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर. दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए. अब देखिए इसकी कंपोजिशन बता रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो है साइटोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, इसी तरह से जो राइबोसोम्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं. इसके अंदर इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन की भी और राइबोसोमल आरएनए की. जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में डीएनए, और इसी तरह से ये आरएनए भी होता है. डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या मतलब होता है, राइबोसोमल. ठीक है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, और डी जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, तो ये जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट जो है ना, ये कंपोज करती है राइबोसोम्स बनाने में. ओके, ये इसकी कंपोजिशन आ गई. ये आपको आ सकता है कि व्हाट इज राइबोसोम, देन आप लोग ने यहाँ पे राइट करना है. अगर आता है कि वेयर इज या व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राइबोसोम, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस स्टोरी के राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होती है. देन आप लोग ये वाला सारा बताएंगे. ये फ्लोट कर रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर आगे ये अटैच किसके ऊपर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक लोकेशन बताई गई, ये होती कहाँ पे, पहले इसकी डिफाइन है, और जो है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये बताया हुआ है कि ये बनी किससे होती है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आरएनए. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. जो राइबोसोम्स है ना, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती. ठीक है, जैसे हमने न्यूक्लियस का पढ़ा था, वो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड जो है ना ऑर्गेनेली से मिलकर बना होता है, उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है. लेकिन
इसका जो है इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इसलिए फिर ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के अंदर तो छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो बड़ी वाली ऑर्गेनेलीज है वो नहीं होती है। इसलिए जो राइबोसोम है ये बिल्कुल छोटी होती है, टाइनी ग्रैनुलर होती है, तो इसलिए फिर ये जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोट, जो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े भी होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक वन। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं वो बड़े होते हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, हर राइबोसोम किस पे मुश्तमिल होती है, 2 सब यूनिट पे मुश्तमिल होती है। ये जो मैंने आपको बताया था 2 सब यूनिट पे होती है। द 2 सब यूनिट ऑफ अ राइबोसोम यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो 2 इसके सब यूनिट हैं यूनाइट करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, कब, जब प्रोसेस होता है प्रोटीन की सिंथेसिस का, ठीक है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। When a राइबोसोम हैज़ फिनिश इट्स वर्क, जब राइबोसोम जो है ना अपना वर्क फिनिश कर लेती है, इस सब यूनिट गेट सेपरेट अगेन, फिर उसके जो सब यूनिट है ना वो दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बस इनमें ये है कि इनमें यूनिटी होती है, जब काम करना होता है तो ये आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जब काम ख़त्म हो गए तो देन क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन वैसे ये एक अच्छी बात है, एक तरह से इनका ये टीम वर्क भी होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये भी आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना इसकी क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट के अंदर तो ये लार्ज होते हैं, बड़े स्लाइटर होते हैं देन प्रोकैरियोट्स से। अब बाकी इसके ऊपर जो है डिफाइन भी बताई हुई है, मैंने इसकी कंपोजिशन भी बता रही है, इसकी डायग्राम मैं इसका जो है आपको माइंड मैप करवा देती हूँ। यस, इट्स माइंड मैप, ओके। यस, फर्स्ट पे हम देखेंगे डिफाइन क्या है राइबोसोम की। टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही, इसलिए फंक्शन भी मैंने साथ कर दिया है, क्योंकि इसकी डिफाइन के अंदर इसका फंक्शन भी आ रहा था, इसलिए मैंने फंक्शन की तरह हेडिंग दे दी। आगे इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राइबोसोम, देन यू विल राइट दिस, ओके। कहाँ, फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली आज़ाद होना घूम रही होती है। अटैच के ऊपर किसके ऊपर होती है, अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होती है। नेक्स्ट क्या इसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, किससे मिलके बनी है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इक्वल अमाउंट प्रोटीन से एंड राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की इक्वल अमाउंट से ये मिलके बनी होती है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसी है। नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इसकी नहीं होती, ठीक है, मेम्ब्रेन इसकी होती है नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोट्स, ये मैंने आपको बताया, जो यूकैरियोटिक होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट होते हैं इसके, 2 सब यूनिट यूनाइट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो जो इसके सब यूनिट होते हैं वो क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, आपस में आके मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये नेक्स्ट इसकी डायग्राम भी है, ये क्या है, लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट, और ये छोटे छोटे ग्रैनुलर होते हैं, बिल्कुल ही बारीक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से ये ऊपर। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स ही हैं एक्चुअली में, जो जितने स्मॉल छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका हम माइंड मैप भी करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।